हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हम शेफाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी करने के बाद इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने की एंट्री स्कीम्स के बारे में। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप सीडीएस और एनडीए रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे सीडीएस और एनडीए के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट है जो आपको सीडीएस रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इनरोल करते समय आप SSB 10 कोड को यूज करना ना भूलें। ये कोड आपको 10% डिस्काउंट देगा और इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे मोबाइल ऐप SSB क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो बीएससी जैसे कोर्सेज को इंडियन स्टूडेंट्स में आज भी काफ़ी क्रेज़ है, क्योंकि ऐसे कई एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ये कोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। इन स्ट्रीम से आर्म फोर्सेस काफ़ी कैंडिडेट्स को इनटेक भी करती है और इसलिए हम बात करेंगे बीएससी स्ट्रीम से इंडियन आर्म फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में एक कमीशन ऑफिसर बनने की वेरियस एंट्री स्कीम्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी डायरेक्ट एंट्री और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी SSC नॉन टेक एंट्री जो कि CDSC के ज़रिए होती है। बीएससी स्ट्रीम के कैंडिडेट्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि UPSC CDSC को ईयरली 2 बार देकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में परमानेंट कमीशन या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में शॉर्ट सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन और नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करना पड़ता है। IMA देहरादून में ट्रेनिंग ड्यूरेशन 18 मंथ्स तो वहीं OTA चेन्नई में ट्रेनिंग ड्यूरेशन 49 वीक्स की होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल फीमेल कैंडिडेट सिर्फ OTA चेन्नई में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ट्रेनिंग ले सकती है। अब हम बात करते हैं NCC स्पेशल एंट्री की, जो BSc के उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने NCC ऑप्ट किया हुआ है और उनके ग्रेजुएशन यानी कि BSc में 50% मार्क्स हैं। NCC एंट्री में बाकी सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन जैसे कि एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ NCC में एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन जैसे कि सीनियर डिवीजन आर्मी में 2 साल तक सर्विस के साथ ही साथ C सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में एटलीस्ट B ग्रेड होना चाहिए। NCC स्पेशल एंट्री मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही ओपन होता है और इसके एप्लीकेशन 1 साल में 2 बार ओपन रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की उन एंट्री स्कीम्स की जो एक BSc ग्रेजुएट इंडियन एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं NCC स्पेशल एंट्री की, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन का C सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और इसके बेसिस पर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NCC स्पेशल एंट्री मेल कैंडिडेट्स को परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों और फीमेल कैंडिडेट्स को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रोवाइड करती है। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर हों जिसने मिनिमम 60% स्कोर किया हो या 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो जिसमें BSc इंक्लूडेड है और उसमें 60% मार्क्स और 10+2 में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट्स के साथ 50% से पास किए हों। अगर आप इन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आप AFSB के लिए जा सकते हैं। NCC स्पेशल एंट्री साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है। अब आखिर में बात करेंगे BSc ग्रेजुएशन लेवल में ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में जिसके लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और इस एंट्री का नाम है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट FCAT, जो कि एक रिटन एग्ज़ाम होता है और FCAT को IF द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि एक ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता है और वहीं साल 2018 से एक ऑनलाइन एग्ज़ाम में बदल गया है। इंडियन एयरफोर्स FCAT के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि SSC के लिए फ्लाइंग, टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी के लिए कैंडिडेट्स का AFSB इंटरव्यू के ज़रिए सिलेक्शन करती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करने के लिए BSc कैंडिडेट्स के ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स के साथ ही साथ PCM में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, जबकि GD नॉन टेक ब्रांचेस में ग्रेजुएशन में सिर्फ 60% का क्राइटेरिया है। CDSC की तरह ये एग्ज़ाम भी ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट कराया जाता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि BSc ग्रेजुएट एयरफोर्स एकेडमी दुंदेगल में ट्रेनिंग के लिए CDS भी दे सकता है, मगर उसके लिए ग्रेजुएशन के साथ ही साथ आपका 10+2 में PCM में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं इंडियन नेवी की और देखते हैं ऐसी एंट्री स्कीम्स को
जिनके लिए बीएससी ग्रेजुएट्स एलिजिबिलिटी रखते हैं। आईनेट यानी कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे इंडियन नेवी ईयरली 2 बार कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू दोनों बीएससी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव और एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए बाकी नेसेसरी एलिजिबिलिटी कंडीशन जैसे कि एज के अलावा पीजी डिप्लोमा का फर्स्ट क्लास से पास होना ज़रूरी है। और वहीं एग्जीक्यूटिव ब्रांच में लॉजिस्टिक्स के लिए पीजी डिप्लोमा के साथ ही साथ बीएससी आईटी स्ट्रीम में होना एक नेसेसरी कंडीशन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एजुकेशन के लिए बीएससी के साथ ही साथ कैंडिडेट्स का रिक्वायर्ड स्ट्रीम्स में फर्स्ट क्लास एमएससी होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी उन एंट्री स्कीम्स और वेज की जिसके थ्रू आप बीएससी ग्रेजुएट इंडियन आर्म फोर्सेस में एक कमीशन ऑफिसर की पोस्ट अचीव कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो एसएसपी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। अगर आप एसएसपी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी एसएसपी इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट रीड है और इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। For latest update, do not forget to subscribe to our SSB Crack Exams channel, and I'll see you in the next video. Jai Hind.